अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर हैं। रीबार्स 2.5% के आसपास डाउन थे, एचआरसी 2.5% के आसपास डाउन थे, जबकि कोकिंग कोल जो है वो तकरीबन 2% के करीब बढ़ा है और आयरन और तकरीबन 8% के करीब डाउन हुआ है। स्पॉट प्राइसेस के ऊपर भी इसके असरात थे। जो नेगेटिविटी चल रही है चाइना के अंदर, मेजरली रीज़न ये नज़र आ रही है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कि चाइना वापस आएगा तो एक रीबाउंड होगा और फिर से मूवमेंट होगी, वो सारी चीज़ें, वो जो आसरे थे वो सारे मान पड़ गए और एक डिप्रेशन का माहौल था वहाँ पर। बट चाइना की मार्केट भी अभी थोड़ा सा क्रैश करने के बाद थोड़ा सा वापस रिवर्ट बैक कर रही है। एचआरसी की जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो तकरीबन 8 से 10 डॉलर नीचे आए हैं लास्ट वीक के अंदर, और एचआरसी स्पॉट की जो प्राइस है वो 555 से 565 के दरमियान मूव कर रही है, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस एंड ग्रेड फॉर पाकिस्तान मार्केट। और रेंज बाउंड है ओवरऑल मार्केट, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, डिमांड जो है वो डिप्रेस्ड है, बट ऑन द अदर हैंड सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उसकी मेजर वजह ये है कि मिल्स मार्जिन्स नहीं बना पा रही और मिल्स लूज़ कर रही हैं, तो उनको प्रोडक्शन बढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और प्रोडक्शन सारी मेंटेन्ड है, जितनी ज़रूरत है उतना प्रोड्यूस कर रही हैं और उसी तरीके से आगे पीछे तंगी के साथ माल बेच पा रहे हैं। बाकी जो मेजर चेंजेस का एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीक के अंदर है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में बेसिकली, क्योंकि अर्ली मार्च के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स हैं गवर्नमेंट की, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक प्लान है चाइना का उसने डिस्कस होना है और न्यू डिसीजंस लिए जाने हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ी र्यूमर और न्यूज़ आ रही है कि बिलेट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर शायद ड्यूटी लगा दे चाइना, जिसकी वजह से जो बाकी के आसियान कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जो बिलेट्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, अचानक से शूट अप कर सकते हैं, क्योंकि चाइना एट दी एंड चाहे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करे या ना करे, बट फिर भी जो सेंटिमेंटल वैल्यू है चाइनीज़ मार्केट की वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो भी हम मूवमेंट्स अभी देख रहे हैं और जो स्लो डाउन देख रहे हैं उसके अंदर एक चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइनीज़ फिनिश के प्राइसेस जब भी थोड़ा डिप्रेस होते हैं तो तमाम तमाम मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड फार ईस्ट सब डिप्रेस रहते हैं। अब बात करते हैं बिलेट एक्सपोर्ट की। बात हो गई आयरन ओर की, जो स्पॉट प्राइस है वो तकरीबन 9 से 10 डॉलर के दरमियान नीचे आई है लास्ट वीक के अंदर। इस वक्त 120.75 के ऊपर स्पॉट मार्केट मूव कर रही है, जबकि कोकिंग कोल की प्राइस 315-17 के आसपास है। ये भी 3-4 डॉलर के करीब जो है वो लास्ट वीक के अंदर नीचे आई है। स्क्रैप की मार्केट के हवाले से बात की जाए चाइना का, तो वो भी डिप्रेस है चाइनीज़ बाकी मार्केट की तरह, जिस तरह रीबार्स वगैरह डिप्रेस हुए हैं उसी के साथ साथ स्क्रैप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है और तकरीबन 4 महीने का लोवेस्ट प्राइस अभी इस वक्त चाइना में प्रिवेल कर रहा है डोमेस्टिक स्क्रैप के हवाले से। 10 से 15 डॉलर की कमी आई है उसके अंदर भी लास्ट वीक के अंदर। वियतनाम के अंदर फॉर्मोसा जो मिल है, काफ़ी मेजर मिल है उनकी, उसने एचआरसी के प्राइसेस तकरीबन 50 डॉलर कम किए हैं और मेन रीज़न वही है कि जो डंपिंग हो रही है, चाइना भी वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है और बाकी कंट्रीज़ भी वहाँ पर एक्सपोर्ट की ऑफर्स दे रहे हैं, तो जो उनकी ऑफर्स आ रही हैं उनसे कम्पीट करने के लिए 50 डॉलर कम किया है, जबकि जो स्क्रैप की बाइंग प्राइसेस है वो मिलते हैं 10 डॉलर के करीब लास्ट वीक में कम किए हैं। ताइवान के अंदर भी इसी तरह से पोजीशन है कि तकरीबन 2.5-3 डॉलर के करीब कमी आई है। ओवरऑल लोग वेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर मिल्स भी वेट कर रही हैं, कस्टमर्स भी वेट कर रहे हैं कि चाइना की डायरेक्शन क्लियर हो, जो कि एक्सपेक्टेशन है अर्ली मार्च के अंदर क्लियर होगी, उसके बाद फिर वो कोई नई बाइंग करेंगे। साउथ कोरिया के अंदर भी प्राइसेस के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहा है चाइना की वजह से और 5 डॉलर के करीब उनकी प्राइस इम्पोर्ट के अंदर स्क्रैप की कम हो गई है अभी इस वक्त। टर्की वापस मार्केट में एक्टिव हुआ, 3-4 दिन खामोशी रही टर्की के अंदर लास्ट वीक के अंदर, बट सेकेंड हाफ ऑफ द वीक एक्टिव वीक था, कुछ कार्गोज बुक हुए हैं उसके अंदर और उसकी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि प्राइस ओवरऑल वीक ऑन वीक देखी जाए तो तकरीबन 5 से 6 डॉलर की कमी आई है प्राइस के अंदर, बट जो वीकेंड के ऊपर कार्गो बुक हुआ उनका उसके अंदर 1.5 डॉलर का इजाफा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि टर्किश मार्केट भी थोड़ा सा बॉटम टच करके फिर वापस थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 1 से 1.5 डॉलर बढ़ाकर जर्मन कार्गो है जो लास्ट बुकिंग सुनने में आई है, जिसकी प्राइस है 406 डॉलर के ऊपर HMS बुक हुआ है और 431 डॉलर के ऊपर बोनस ग्रेड बुक हुआ है बेसिकली। तो वहाँ पर मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रैश नहीं कर रही। अगर ये कहा जाए कि मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, टर्किश कस्टमर्स क्वाइट रहेंगे, अब खरीदेंगे नहीं क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है, तो उससे डर रहे हैं, ये सारी बातें ठीक है कि वो डर रहे हैं और अभी वेट एंड वॉच करेंगे जब तक फिनिश नहीं बिकता उनका। रीबार की प्राइस भी तकरीबन जो है 5 से 7 डॉलर के करीब, 5 से 10 डॉलर समझ लेंगे कम हुई है FOB बेसिस के ऊपर, और जो अभी प्राइस आ रही है वो 600 से 610 के दरमियान FOB कोट हो रही है, जबकि अगर एक्सवर्क्स की बात करें तो वो 610 से 630 के दरमियान प्राइस इस वक्त कोट की जा रही है और दोनों चीज़ें तकरीबन 5 से 10 डॉलर के करीब कम हुई हैं और वायर आउट की प्राइस भी वहाँ पर 10 डॉलर टर्की के अंदर कम हो चुकी है। बट बेसिक फैक्ट ये है, फैक्चुअल पोजीशन के मार्च में अभी एंटर होने जा रहे हैं हम और टर्की को अभी भी 15 वेसल्स मार्च की शिपमेंट के लिए ख़रीदने हैं और अब बाइंग उनकी ड्यू है।
जितना भी वेट कर लें 5 दिन 7 दिन 10 दिन, उसके बाद माल ख़रीदना पड़ेगा और जो भी प्राइसेस अवेलेबल होंगे उस पर ख़रीदना पड़ेगा। सेलर्स इसलिए प्राइस कम नहीं कर पा रहे क्योंकि कलेक्शंस का अभी भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। जो वेदर सिचुएशन है वो अभी तक बेहतर नहीं हुई है। चाइना के अंदर भी बाय द वे एक बहुत बड़ा रीज़न रीबार्स के डाउन होने का और एक्टिविटी ना होने का ये है कि वेदर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है कई रीजन्स के अंदर, जिसकी वजह से सप्लाई ठीक से जा नहीं पा रही है। इसलिए अब सेलर्स जो है वो थोड़ा सा होल्ड और भी करना चाहते हैं कि मौसम अभी बेहतर हो रहा है, तो जिस जिस तरह सप्लाई बेहतर होगी और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो एट द एंड बाइंग आएगी। और कलेक्शन अभी भी डिप्रेस है जिसकी वजह से प्राइसेस अभी तक रेंज बाउंड है। बहुत ज़्यादा फ्री फॉल या क्रैश वाली पोजीशन स्क्रैप की मार्केट के अंदर भी नहीं बनी। जो एडजस्टमेंट होनी थी वो लोग कह रहे हैं कि हो चुकी है। हो सकता है कि थोड़ी और एडजस्टमेंट हो जाए बट ये फ्री फॉल नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे। तो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट जो कागज बुक होते हैं टर्की के किस किस्म का इंटरेस्ट रहता है। फिनिश से तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, यहाँ पर कितना पुश करके उनको बॉटम टच करते हैं अपनी स्क्रैप बाइंग के लिए। ईरान और रशिया के अंदर सिचुएशन अभी ऑलमोस्ट स्टेबल है। ईरान के अंदर तो कुछ एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ भी आ रही हैं जो रिसेंटली सुनने में आएगा। आयरन ओर के ऊपर जो 0.5% या 1% ड्यूटी थी उसको बढ़ाकर 2% का अनाउंस किया है उन्होंने, जबकि बाकी चीज़ों के ऊपर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। बिलेट्स उनके स्टेबल हैं, तकरीबन 485-490 के आसपास एफओपी प्राइसेस जो है वो 485 के आसपास एफओपी प्राइस बेसिकली उनकी चल रही है। रशिया के अंदर प्राइसेस थोड़ा सा टाइट हुए हैं, बिलेट के प्राइसेस भी टाइट हुए हैं। उनके लोकल ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं, एचआरसी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हेल्दी ऑर्डर बुक्स हैं उनके पास। मार्च की शिपमेंट्स उनकी बिग बुक हो चुकी हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन रशिया में अच्छी है क्योंकि मौसम वहाँ पे भी खुल रहा है अभी अब, और जैसे जैसे समर की तरफ वो मूव करेंगे तो मूवमेंट बढ़ेगी चीज़ों की। तो काफ़ी स्टेबल मार्केट के साथ वो लोग मूव कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 10 डॉलर के करीब इजाफा हुआ, बल्कि उसके अंदर जो बिलेट की प्राइस भी मांग रहे हैं वो थोड़ा बढ़ाकर मांग रहे हैं। ऑल्दो सेल नहीं हो रही इसके ऊपर बट सेंटिमेंट एक पॉजिटिव क्रिएट हुआ है। यूरोप के अंदर बात करें तो यूरोप के अंदर डिप्रेशन है अभी चीज़ों में। एचआरसी के अंदर भी डिप्रेशन है। जो फ्लैट की प्राइसेस हैं वहाँ पर कुछ कम हुई हैं। इटली में भी, स्पेन में भी तकरीबन 15 यूरो के आसपास लास्ट वीक के अंदर कमी आई है। लॉन्ग्स के ऊपर जो सरिया वगैरह है, सरिया बीन्स वगैरह, उसके ऊपर भी प्रेशर है बट प्राइसेस मेंटेन्ड है। प्राइस बल्कि बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। प्राइस बढ़ाने का आजकल दुनिया भर में यही मतलब है कि आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप अपनी प्राइसेस को सस्टेन करना चाह रहे हैं। क्योंकि कस्टमर उस प्राइस पे खरीदने को तैयार नहीं है, वो निगोशिएट करता है, लोअर प्राइस देता है, तो सम हाउ प्राइसेस स्टेबल रहती हैं। पोलैंड के अंदर भी इसी तरह रीबार की प्राइसेस बढ़ी है, एक्सेप्टेंस नहीं आई बट होपफुली कुछ एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती रहेगी और मूवमेंट माल की एटलीस्ट होती रहेगी पुराने प्राइसेस के ऊपर। बेनेलुक्स स्क्रैप की अगर बात करें तो जिस तरह से टर्की के अंदर प्राइसेस कम हुई हैं उसी तरह 5 से 6 डॉलर का इम्पैक्ट यहाँ पर भी आया है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट की मार्केट में भी। कंटेनराइज जो मार्केट्स हैं उन्होंने भी प्राइसेस को थोड़ा सा पुल बैक किया है और 5 से 7 डॉलर के करीब जो है प्राइसेस कम ही हुई हैं उसके अंदर भी। और एज ऑफ नाउ जो यूके की प्राइसेस हैं एक्सपोर्ट की, उसके अंदर भी कमी देखने में आ रही है। 8 से 9 डॉलर के करीब कमी आई है क्योंकि कंटेनर्स के अंदर उनके पास उस तरीके के ऑर्डर्स नहीं हैं और जो बल्क बुकिंग हो रही है उसके अंदर जो टर्की की मूवमेंट हुई है प्राइस की, उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट आया है। यूएस की मार्केट स्टेबल मार्केट है। जो एडजस्टमेंट होनी थी स्क्रैप प्राइसेस की वो हो चुकी है। अब रेगुलर ट्रेड शुरू हो गया है वहाँ पर। मौसम अभी भी ठीक नहीं है काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर, वहाँ पर स्लो काम चल रहा है, स्टेबल चल रहा है बट ऑन दी लोअर एंड सेंटिमेंट्स वहाँ पर वीक हैं। जो इम्पोर्ट है पिग आयरन की उसकी भी प्राइसेस ब्राज़ील से वहाँ पर कम कर दी हैं उन्होंने। अपने जो कोट्स कर रहे थे, जो स्लैब्स की प्राइसेस हैं वो भी कम हुई हैं। और ऑन दी अदर हैंड एचआरसी स्टेबल हो गया है। अभी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस एडजस्ट होने के बाद एचआरसी स्टेबल है। बाकी जो उनके स्क्रैप के एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस हैं वो टर्की पे डिपेंडेंट है। टर्की अभी प्राइस वो पे नहीं कर रहा तो होपफुली प्राइसेस उनको एडजस्ट थोड़ी करनी पड़ेंगी। इंडिया की एक्टिविटी कुछ थोड़ी सी देखने में आई है चंद हफ्तों के बाद। 3-4 हफ्ते हो चुके हैं कि अब जाकर लास्ट वीक के अंदर सुनने में आया कि एचएमएस की क्यूरीज आ रही है। उसकी मेन रीज़न ये है कि ऐसा ऐसा इन्वेंट्रीज कंज्यूम होती जा रही हैं फैक्ट्रीज़ की, उनको आगे माल भी चाहिए, स्क्रैप की रिक्वायरमेंट है उनको, बट चूंकि फिनिश्ड उनका स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से वो माल खरीद नहीं पा रहे। बट ऑन दी अदर हैंड शेरिड की तो नहीं बट एचएमएस की इंक्वायरी ज़रूर यूरोप के अंदर भी इंक्वायरीज थी बट प्राइसेस मैच नहीं हो रही। जबकि अफ्रीकन कंट्रीज़ और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से एचएमएस की उनकी डिमांड 385-390 के लेवल्स के ऊपर आ रही है और कुछ काम भी सुनने में आया जिसका मतलब ये है कि शायद वो प्राइस कॉन्शियस ज़रूर है बट बाइंग की एपेटाइट अभी इस वक्त कस्टमर्स में मौजूद है। इन्हें जो इनकी इन्वेंट्रीज है जिस तरह से कम हो रही है उसी तरह से इंक्वायरीज बेसिकली बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिविटी थोड़ी स्लो थी, तकरीबन 5 से 7 डॉलर की कमी आई है ऑलमोस्ट प्राइसिंग के अंदर। और जो शेडेड बुक हो रहा है वहाँ पर अभी जो ऑफर्स आ रही थी वो 435 से 440 के लगभग कोट हो रही थी, जबकि एचएमएस की प्राइसेस जो हैं वो उससे थोड़ा सा 10 डॉलर के गैप के साथ कोट हुई हैं और एक्टिविटी कोई खास नहीं है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बाइंग ओवरऑल स्लो थी लास्ट वीक के अंदर। कस्टमर्स ने थोड़ा सा पुल बैक किया है।
कुछ बाइंग के जो स्पेल्स हैं वो कर चुके हैं कस्टमर्स, अब हफ्ता 10 दिन लगेगा कस्टमर्स के वापस आने में। और कुछ एलसीज के इश्यूज भी सामने आ रहे हैं, डॉलर का डेफिसिट भी फील हो रहा है कि जो सीएडी बिजनेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है, अभी फिर से पेमेंट्स नहीं निकल पा रही हैं। हो सकता है कि ये टेम्प्रेरी फेज हो, बट कस्टमर्स को दिक्कत का सामना है उसके अंदर। जो शेयर की प्राइसेस यहाँ पर कोट हो रही थी वो तकरीबन 435 से लेकर 442 के लगभग मोस्टली कोट हो रही थी। कुछ प्राइसेस हायर साइड पे भी थी इससे ज़्यादा, बट उसके अंदर कस्टमर्स का इंटरेस्ट नहीं था। जो कस्टमर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं वो तकरीबन 435 से 440 के दरमियान ही अभी इस वक्त कोट कर रहे हैं, और जिनकी सीरियस बाइंग है वो बेसिकली बाइंग कर पा रहे हैं यूरोप से। दुबई के अंदर एक्टिविटी कम हो चुकी है, मैं समझता हूँ तकरीबन 20-25% के आसपास वॉल्यूम जो है वो ऑफर हो रहा है और काम हो रहा है। थोड़ा थोड़ा काम अभी भी चल रहा है, बट डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं दुबई के काम के लिए। और ये हफ्ता ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर रिव्यू करेंगे सब लोग, एक्सपोर्टर्स भी रिव्यू करेंगे अपनी पोजीशंस को, जो कस्टमर्स हैं वो इस हवाले से दुबई को रिव्यू करेंगे कि क्या फर्दर ऑर्डर्स अभी देने हैं, क्योंकि पिछले ऑर्डर्स पाइपलाइन में वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, उनको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। तो आगे वो दुबई की तरफ जाना चाहते हैं बाइंग करने के लिए, या फिर उनको लोडेड कार्गोज या फिर किसी और रीजन्स की तरफ पहले से प्लानिंग करनी होगी अपनी कि स्क्रैप खरीदें और जो कि टाइम से पहुंच सके। ऑन द अदर हैंड जो फिनिश के हालात हैं वो थोड़ा डिप्रेस्ड हैं यहाँ पर। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तो पहले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, ऐसे सब शायद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो सर्टेनिटी के अंदर चेंज हो जाए और एक गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली अपनी फॉर्म हो जाए। बट ऑन द अदर हैंड जो लिक्विडिटी इशूज़ हैं वो अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक से शायद सिचुएशन बेहतर होना शुरू होगी, कुछ मालों की मूवमेंट भी शुरू होगी, कुछ गवर्नमेंट की साइड से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उसके साथ साथ मार्केट स्टेबल टू अपवर्ड जाने की ज़्यादा उम्मीद अभी इस वक्त नज़र आ रही है। ऑन दी अदर हैंड जो बिजली का खर्चा है और जो बाकी की कॉस्ट है हमारी इनपुट कॉस्ट, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फिनिश प्राइसेस के ऊपर काफ़ी इमीडिएट इम्पैक्ट आए उसका और प्राइसेस बढ़ानी पड़े, रीबार मैन्युफैक्चरर्स को भी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें पास ऑन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन बहुत थिन है या ना होने के बराबर है, तो उसके पास ऑन किए बगैर गुजारा नहीं है और वो फर्दर लॉस में जाते चले जाएंगे। तो अब कुछ फैक्ट्रीज का बंद होने को भी मैंने सुना है, कुछ प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो गई हैं, कुछ टेम्प्रेरी जो है वो प्रोडक्शन रोक दी है कुछ मिल्स ने। तो मूविंग फॉरवर्ड पता चलेगा किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट होगा। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी, थैंक यू वेरी मच।